एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो आजकल भाई शिकायत बहुत ज़्यादा है सभी पेरेंट्स को कि हमारा बच्चा तो पूरा दिन मोबाइल में लगा रहता है, पूरा दिन हो जाता है। और एक तो इनकी जो ऑनलाइन पढ़ाई है इसमें पूरा दिन मोबाइल मोबाइल, चाहे बच्चे पढ़ाई कम और मोबाइल ज़्यादा देखते हैं। देखेंगे एक बार अपनी नोटबुक के लिए कि भाई चलो हम अपना होमवर्क कर रहे हैं, और क्या होता है होमवर्क के चक्कर अपना गेम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल। तो मोबाइल की आदत कैसे छुड़ाएं, तो बहुत ही इजी तरीके से मैं बताऊंगी आज कि मोबाइल की आदत हम कैसे छुड़ा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल कर रही हूँ आजकल। वैसे मेरे बच्चे बहुत ही कम मोबाइल लेते हैं अब क्या, पहले से ही जब से मैंने इनका टाइम टेबल बनाया था, तब से जो मैंने एक वीडियो डाली थी टाइम टेबल की, तब से मेरे बच्चों ने मोबाइल बहुत बहुत ही कम कर दिया है। और जो ट्रिक मैं खुद अपनाती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ भी मैं शेयर करूँ। हो सकता है कि भाई उस ट्रिक से आपको भी फ़ायदा हो। मुझे तो हो ही रहा है, लेकिन आपको भी हो सकता है फ़ायदा हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि बच्चों के सामने जितना भी हो सके कम मोबाइल का यूज़ करें। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे देखते हैं तो क्या सोचते हैं कि मम्मी पापा तो 24 घंटे मोबाइल में लगे रहते हैं, चलो जब ये मोबाइल में लगे रहते हैं तो हम भी मोबाइल में, या फिर कुछ भी हम गेम वगैरह कुछ भी खेल लें। और जो भी देखो क्या होता है मोबाइल में, जैसे कोई बिजनेस वाले इंसान है, या फिर कोई लेडीज़ कोई लेडीज़ अपना यूट्यूब का काम करती है, या फिर उनका बिजनेस खुद का ही है इस तरीके का, तो भाई देखो वो जाहिर सी बात है कि मोबाइल में उन्हें काम करना ही होगा। लेकिन इस चीज़ का क्या करते हैं बच्चा, गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही करना चाहिए कि कम से कम हमें मोबाइल बच्चों के सामने कम से कम हमें यूज़ करना चाहिए। कि भाई चलो जब बच्चे ना हो तो आप कितना भी देख सकते हैं, भाई अपने काम की चीज़ तो आपको देखनी होगी, चाहे बच्चे हों चाहे ना हो। लेकिन ज़्यादातर ये सोचना चाहिए जब बच्चे ना हो तब आप मोबाइल का यूज़ करें। एक ट्रिक तो ये है कि भाई जब मेरे बच्चे रहते हैं तो मैं थोड़ा कम ही वो करती हूँ यूट्यूब की जैसे वीडियो वगैरह मुझे देखनी होती है। क्योंकि जो हमारे फ्रेंड होते हैं हमारी वीडियो देखते हैं, भाई हमें भी उनकी वीडियो देखनी होती है। तो उनके सामने मैं बहुत ही कम करती हूँ। जिस टाइम या तो वो खेलते हैं और या फिर बाहर अपनी अम्मा दादू के साथ कुछ भी बातें वगैरह करते हैं या बाहर खेल लेते हैं, तब मैं थोड़ा बहुत उनकी वीडियो वगैरह देखती हूँ। फिर उन्हें मैं कमेंट करती हूँ, और बिना मैं वीडियो देखे किसी को कमेंट नहीं करती, क्योंकि ये लगता है कि हमारा मैसेज स्पैम में चला जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो चलिए फिर मैं दूसरी बात कर लेती हूँ। एक तो ये बात होगी कि बच्चों के सामने कम मोबाइल देखें। दूसरी बात क्या होती है कि अगर बच्चे मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा, हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा बच्चों के लिए। कि बच्चे अगर मोबाइल लेते हैं तो फटाफट उनसे मोबाइल लो और अपना स्विच ऑफ कर दो, और फिर उन्हें इस तरीके से रखो कि हमें पता नहीं है। बच्चा रोएगा, कुछ भी करेगा, लेकिन हमें इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि बच्चा 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, फिर उसे आदत पड़ जाएगी कि मम्मी ने मोबाइल छीन लिया तो अब नहीं देंगी। तो इससे बढ़िया है कि भैया मत रो, अपना कुछ और गेम खेलने की कोशिश करो। तो ये अपना मोबाइल का सिस्टम तो हो गया हमारा ख़त्म। तो ये चीज़ ज़रूर है कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, तो तभी बच्चों की धीरे धीरे आदत छुड़ानी पड़ेगी। तीसरा पॉइंट क्या आता है कि हमें क्या करना होगा कि भाई चलो एकदम से तो बच्चा नहीं छोड़ पाएगा। एकदम से अगर हम खाना खा रहे हैं और एकदम से छोड़ देंगे तो हमें कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो हमें एकदम से मोबाइल नहीं छुड़ाना उनका। हमें क्या काम करना है, अगर बच्चा पूरे दिन मोबाइल देखता रहता है तो हमें कम से कम उसे 1 घंटे के लिए मोबाइल का लालच देना होगा कि भाई 1 घंटा दूंगी, कोई सा भी टाइम, चाहे तो उसे 10-10 मिनट में देख लो, चाहे पूरे 1 घंटे में देख लो, चाहे उसे 5 मिनट में देख लो, लेकिन तुम्हें एक दिन में सिर्फ 1 घंटा मिलेगा मोबाइल के लिए। चाहे उसमें अपना काम कर लो, ये होगा, ये शर्त होगी कि चाहे उसमें अपना काम कर लो स्कूल का। ये नहीं कि भाई तुम स्कूल के बहाने से पूरा पूरा दिन मोबाइल ले रहे हो, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। तो एक पॉइंट ये होगा आपका कि आपको बच्चों को पूरे दिन में 1 घंटे के लिए देना होगा। उसमें आप काम कर लें, चाहे उसमें खेल लें, गेम खेल लें, चाहे कुछ भी कर लें, उसके बाद मैं मोबाइल नहीं दूंगी। पूरा टाइटली बोलना है, उसके बाद मैं मोबाइल नहीं दूंगी।
ये वाला एक रूल मैंने अपना रखा है भाई, मुझे इसका फ़ायदा हुआ है। चाहे तो बच्चे क्या करते हैं, डर की वजह से ना अपना काम ही कर लेते हैं कि मम्मी अगर मोबाइल छीन लेंगी तो हो सकता है हमारा काम भी ना हो, फिर डांट किसे पड़ेगी, बच्चों को पड़ेगी, मैम से। तीसरा नंबर क्या होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, चलो हमारे तो फिर भी बड़े हो रहे हैं, इन्हें अगर समझाएं तो समझ लेते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, 2-3 साल के बच्चे आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर उनके हाथों में से छीन लो ना भैया, पूरा दिन बस ये सोच लो रोने में गया उनका, तो मोबाइल चाहिए या फिर उन्हें रोना चाहिए, तो दोनों में से भाई एक काम तो उनका होना ही होना है। तो हम छोटे बच्चों के साथ क्या कर सकते हैं, हम उन्हें इस तरीके से बिजी रख सकते हैं कि उन्हें मोबाइल से भी ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आए। जैसे कि कोई भी हम इससे तो माइंड भी उनका तेज होगा, बच्चे पढ़ने में भी तेज हो जाएंगे। तो हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हम एक नोटबुक लें, उसमें एक गेम की तरह कुछ इस तरीके से बनाए सर्कल वगैरह, और इस तरीके से मतलब कि उन्हें बच्चों को ऐसा करे कि उन बच्चों को उस वाले गेम में इतना मज़ा आए कि वो मोबाइल वोबाइल सब छोड़ दें। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, 3 गोले बना सकते हैं, उसमें 1 2 3 4 अलग अलग मतलब कि वो करेंगे, और फिर उन तीनों में से बच्चों को मतलब कि सर्कल बना के देंगी, बेटा इन तीनों में से ये देखो कि 1 1 1 तीनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बच्चा आराम से देखेगा कि वो कहेगा कि हाँ भाई ये वाला तो गेम अच्छा लग रहा है, वो ढूंढने की कोशिश करेगा, और किसी में मतलब कि किसी में एक में दे दिया, 2 में मत दो, तो बच्चा फिर भी ढूंढेगा कि हाँ भाई इसमें है तो इसमें देखता हूँ, उसमें देखता हूँ। तो बच्चा क्या होगा, उसमें ही इतना टाइम लग जाएगा उसे, और इतना मज़ा आएगा उस वाले गेम में कि बच्चा मोबाइल तो दूर दूर तक भूल जाएगा। तो एक ये वाला हो गया कि हम अपने बच्चों को किसी भी तरीके से गेम खिला के बच्चों से मोबाइल दूर कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना होगा, पेरेंट्स को साथ देना होगा बच्चों का। बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बैठना चाहिए, बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी हंसी मजाक खेलनी चाहिए। जैसे कि हमारे घर में एक रूल है, चाहे ये कितने भी थके हुए हों, चाहे कितने भी लेट आएँ, लेकिन बच्चे वेट करते हैं कि पापा आएंगे तो लूडो ज़रूर खेलेंगे हमारे साथ, ये वाला है। तो ये वाला हमारे घर में तो है ही, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके पापा लूडो ज़रूर खेलते हैं बच्चों के साथ, क्योंकि ना तो इसके पापा को नींद आती है ना ही इन बच्चों को आती है। तो ये हमारा एक बहुत ही पहले से एक ये वाला गेम है, जिसे खेलते खेलते हैं रात को इसके पापा आएंगे तो लूडो ज़रूर खेलेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बोल देती हूँ उन बच्चों से, अगर तुमने मोबाइल लिया, इतनी देर तक मोबाइल लिया, तो तुम्हारे साथ आज पापा लूडो नहीं खेलेंगे। और इन्हें पता क्या लगता है कि आज पापा लूडो नहीं खेलेंगे, फिर अगर हमने ये लिया, तो उन्हें कोई ऐसा लालच दो कि जिससे बच्चों को वो वाली चीज़ उससे ज़्यादा अहमियत हो, क्योंकि बच्चों को अपने पापा के साथ खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो पापा से भी बोले कि बच्चों के साथ ज़रूर खेले, चाहे भले ही वो आधा घंटा या 15 मिनट खेले। भाई जानते हैं कि भाई देखो बाहर से आते थक थका के आते हैं, लेकिन बच्चों को टाइम भी देना ज़रूरी है। तो इसलिए पेरेंट्स का भी ये फ़र्ज होता है कि हम अपने बच्चों के साथ खेलें। तो इससे बच्चों की एक जो मोबाइल की आदत है इससे भी बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें एक डर रहेगा कि अगर हमने हमने मोबाइल हाथ में लिया तो भाई पापा साथ नहीं देंगे हमारा, और पापा नहीं खेलेंगे, क्योंकि मम्मी तो बता देंगी, क्योंकि मैं तो साफ साफ बता दी तो अगर तुमने मोबाइल लिया ना तो मैं तो आज पापा से कह दूँगी लूडो वूडो नहीं खेलनी बिल्कुल भी। तो एक ये वाली ट्रिक है जो मैं अपनाती हूँ, आप भी आजमा के देख सकते हैं इस वाली ट्रिक को, कि फ्रेंड से बोलिए कि भाई इनके साथ इस तरीके से हमें गेम खेलना है, जिससे एक ये लगे कि, और पता है बच्चों को ना बच्चों के साथ खेलने में इतना मज़ा नहीं आता जितना अपने पेरेंट्स के साथ आता है। ये वाली चीज़ तो बहुत है। और फिर एक चीज़ और है, बच्चों का टाइम टेबल ज़रूर बना के रखना चाहिए कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हारी पढ़ाई का टाइम चलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें खाना है, इस टाइम से इस टाइम तक तुम्हें नहाना है। मतलब कि उनका टाइम टेबल अच्छे से बना के रखना चाहिए, और इस टाइम तक तुम्हें उठ के नहाना ही होगा। तो ये वाला टाइम टेबल बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम टेबल जो मैंने बताया था कि मैंने पूरा आपके साथ शेयर किया हुआ अपना टाइम टेबल जो हमारा है। तो अगर इस तरीके से आप 15 दिन भी स्टार्ट कर देंगे ना, तो शुरू के 15 दिन आपको थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको ऐसी आदत पड़ेगी कि आप टाइम टेबल से ही अपने आप चलने लगोगे। और इससे क्या होता है, काम भी आपका जल्दी हो जाएगा, और जो बच्चों का मोबाइल का टाइम है
वो भी छूट जाएगा। मोबाइल जो है बच्चों का वो भी छूट जाएगा, क्योंकि हम उस टाइम टेबल में मोबाइल का ऐड ही नहीं करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो आधा घंटा या 15 मिनट के लिए हम चलो ऐड कर देंगे, और उससे पहले जो हमारा टाइम टेबल होगा कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक नहाना है, इस टाइम से इस टाइम तक खाना है, इस टाइम से पढ़ना है, और फिर इस टाइम से लेके मैं तुमसे सुनूंगी या फिर मैं तुमसे सुनूंगा, और इस टाइम से लेके हमें खेलना भी है। तो बच्चों के पास टाइम टेबल के उस रूल में मोबाइल का टाइम तो कहीं बचा ही नहीं। तो हम ये वाला काम भी बहुत कर सकते हैं जो कि हमारी फैमिली में होता है ये वाला। तो ये वाली चीज़ें जो है बहुत ही फ़ायदेमंद रहेंगी आपके बच्चे के मोबाइल को छुड़ाने के लिए। आप ज़रूर इस वाली ट्रिक को आजमा के देखिए, हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिले, हो सकता है कि आप इतने दिन से परेशान हैं इस चीज़ से, मोबाइल की आदत छुड़ाने की, हो सकता है आपकी ये परेशानी दूर हो जाए। तो ज़रूर इस वाली ट्रिक को ज़रूर आजमा के देखिए, और छोटे मोटे इस तरीके के बच्चों के साथ एक्टिविटी करें जिससे कि आपका बच्चा बोर ना हो। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हम मोबाइल में लगे रहते हैं और हमारा बच्चा बेचारा ऐसे बैठा रहता है। तो हमें क्या करना होगा कि जब बच्चा जिस टाइम, मतलब बच्चों को ना पढ़ाई का टाइम काम हो ना खेलने का काम हो, तो बच्चों के साथ खुद बातें करें, कुछ ऐसी बातें करें जो बच्चों को इंटरेस्ट आए। जैसे कि कोई स्टोरी लेके बैठ जाए कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता था, या फिर हम ऐसे करते थे जब हम तुम्हारी उम्र में थे। इससे क्या होगा कि बच्चों को एक ये लगा कि हमारे मम्मी पापा ऐसे करते थे तो हम भी ऐसे करें। तो इस तरीके से बच्चों की आप आदत को मोबाइल से छुड़ा सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि सभी पेरेंट्स की जो चिंता का कारण है आधे से ज़्यादा वही यही है कि भाई हमारे बच्चे मोबाइल बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे मैंने अपने बच्चों की आदत मोबाइल से छुड़ा रखी है अपने ईजी तरीके से, ऐसे ही आप हो सकता है छुड़ा लें। क्योंकि अधिकतर हर घर में यही कारण होगा कि छोटे से लेके बड़े तक के बच्चों का मोबाइल की आदत बहुत ही बुरी तरीके से पड़ी होगी। हो सकता है इस तरीके से आपके बच्चे की मोबाइल की आदत छूट जाए। तो बताना आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।